ओम शांति। तो आप सभी का इस कर्मा फिलॉसफी में इस सेशन में स्वागत है। आज हम जो आपस में मिल रहे हैं वो भी लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार ही मिल रहे हैं, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक चीज एनर्जी है और हमारी एनर्जी भी आपस में कहीं जुड़ी हुई है, पास्ट से भी जुड़ी हुई है। इसलिए प्रेजेंट में हम सब एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से ज्ञान ले रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को मिला रही है और एक दूसरे की ग्रोथ कर रही है। तो ये कितनी भाग्य की बात है कि जो कर्मा फिलॉसफी का ज्ञान हमको जी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से घटना से। एक बार एक बच्चा था और वो बहुत भूखा था, अकेला था। तो अब उसे समझ में नहीं आया, कहीं वो भटक गया था। तो एक मकान सामने दिखाई दिया और उस मकान में उसने दरवाजे में खटखट की। तो एक बहुत सुंदर सी यंग लेडी वहां से बाहर निकली। उसने उस छोटे बच्चे को देखा। बच्चे का चेहरा बहुत मासूम था और वो बहुत भूखा नजर आ रहा था। तो उस लेडी ने उसको बुलाया और उसने पानी मांगा बच्चे ने। तो उसने पानी तो दिया है, लेकिन एक फुल ग्लास ऑफ मिल्क उस बच्चे को ऑफर किया। उस बच्चे को बहुत तृप्ति हुई और उसने थैंक्स किया और चला गया, क्योंकि और तो कुछ वो कर नहीं सकता था, क्योंकि छोटा सा बच्चा था। अब ये घटना तो बीत गई। काफी वर्षों के बाद एक बार एक हॉस्पिटल में एक बहुत सीरियस महिला आई। उसकी रेयर बीमारी थी और उसको देखने के लिए एक बहुत फेमस डॉक्टर उस सिटी का वो आया। उसने देखा कि वो जो महिला है उसको अचानक वो घटना याद आ गई और वो पहचान गया कि वही लेडी है। उसने सारा ग्रुप मिला बुलाया। काफी एकेडमिक उसका डिस्कशन हुआ उस केस का और उसने अपनी पूरी जान लगा दी और वो ठीक हो गई। अब चूंकि काफी ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, काफी उसको बिल देने थे। उस महिला के नाम से बहुत सारा बिल तैयार हो गया था, लेकिन ही वॉज इन चार्ज। तो उसके पास गया वो बिल। तो अब वो महिला तो थोड़ा घबरा रही थी कि कैसे मैं इस हॉस्पिटल का बिल पे करूंगी, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गया और फिर डॉक्टर ने कुछ लिख कर उसमें रिटर्न कर दिया उस महिला को, तो महिला ने देखा कि उसमें बहुत बड़ा बिल तो बना था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था पेड इन फुल with 1 glass of milk and Dr. जे कैली। तो कहने का अर्थ अब वो महिला को भी याद आ गया कि वो यही छोटा बच्चा एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। मतलब कर्म फिलॉसफी यही कहती है कि आप जो करते हो वो रिटर्न होता ही है। भले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वर्षों बाद,
वर्षों बाद नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और बहुत जन्मों के बाद, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, अपने साथ ये कर्मिक अकाउंटों को लेकर चलती है। ये हम वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं, लेकिन ये कर्मों का खाता हम नहीं छोड़ सकते। आज भले हम अमेरिका में हमारा जन्म हुआ तो अमेरिकन बॉडी मिली, वाइट शरीर मिला, फिर बाद में अफ्रीका में जन्म हुआ, वैसी बॉडी मिली, मतलब वस्त्र बदल गए, वस्त्रों का रंग बदल गया, लेकिन कर्मों का खाता नहीं बदला। अर्थात आज इस समय जो भी सिचुएशन हमारे साथ है, जो भी पर्सनालिटी हमारी है, जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी हमारी हेल्थ है, दैट इज माई चॉइस। मैंने इसको चूज किया है, अपने पेरेंट्स को चूज किया है, अपने बच्चों को चूज किया है, अपने हस्बैंड को चूज किया है, इन लॉज को चूज किया है। तो बिना कारण ये नहीं होता, ये सारे कर्मों के खाते के अनुसार होता है। क्योंकि ये भी एक सिद्धांत जो हमने इस ईश्वरी ज्ञान में जाना कि ये जो कल्प वृक्ष है या सृष्टि चक्र है, ये चक्र में जो बनाया गया है वो मानव का जीवन ही बनाया गया। क्योंकि हम इवोल्यूशन में नहीं जाते या दूसरे एनिमल्स के रूप में हम नहीं जाते, लेकिन हमें अपने कर्मों का खाता इस मनुष्य जन्म में ही लेना पड़ता है, भोगना पड़ता है। चाहे जैसे हमने कहा कि 2 दिन बाद या अनेक जन्मों के बाद। इसलिए हमें कर्मों का खाता भोगने के लिए दूसरे योनि में जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप कहोगे ऐसा कैसे? इसके बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। वो तो सिर्फ शास्त्रों में लिख दिया गया है कि चलो हमें कुछ डर हो कि एनिमल्स बन जाएंगे, अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो अगले जन्म में मांसाहारी शेर बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कर्मों का खाता मुझे अगले जन्म में इसी योनि में, मनुष्य योनि में ही भोगना पड़ेगा। इसके हिप्नोटाइज करके जब पास्ट बर्थ में ले जाया जाता है तो कभी भी किसी ने नहीं कहा कि मैं कुत्ता था, बिल्ली था, जानवर था। हाँ, ये जरूर कहा कि मैं स्त्री या पुरुष। अर्थात आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वो स्त्री शरीर में भी प्रवेश कर सकती है और पुरुष शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। इसीलिए कभी पुरुष स्त्री बन जाता, कभी स्त्री पुरुष बन जाता, कभी पति पत्नी बन जाती और कभी पत्नी पति बन जाता। ये कर्मों के खाते के अनुसार है, लेकिन दूसरे की योनि में नहीं जाना, उनका अपना अलग अकाउंट है। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ गॉड। परमात्मा का इस हमारे कर्मों के खाते में क्या संबंध है? क्या हमारे इस कर्मों के खाते में वो इंटरफेयर करता है? कभी नहीं, वो कभी नहीं करता है। हमें अपने कर्मों का खाता अपने ही इसमें किसी भी फॉर्म में भोगना पड़ता है, वो साक्षी हो जाता है। अगर साक्षी ना हो तो सबको के खाते में वो इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे कर्मों के खाते के चक्कर में नहीं पड़ता। इज ऑलमाइटी, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारे कर्मिक अकाउंट के बीच में नहीं पड़ता। खाता हमने बनाया तो हमें भोगना पड़ेगा, किस रूप में वो हम बाद में सुनते हैं। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल हम सुनते हैं जिससे हम थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों को ही कहानी सुनाई जाती है। एक बार शिव और पार्वती यहाँ ज्योतिर्लिंग
शिव और शंकर को चूंकि मिला दिया गया है, इसलिए जो कहानी है वो शंकर पार्वती के रूप में बतलाया जाता है। तो वो जा रहे थे एक बार वॉक करने। जब वॉक करने जा रहे थे, चूंकि स्टोरी है लेकिन सिद्धांत बहुत बड़ा है, शिक्षा बहुत बड़ी है। तो रास्ते में एक तालाब मिला और उस तालाब में वहां पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। जब वहां खेल रहे थे तो क्या हुआ कि पार्वती जी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो तालाब के किनारे बैठा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखा तो वो जो बच्चा था उसके दोनों हाथ नहीं थे, इसलिए वो तालाब में उतर नहीं पा रहा था, वो तैर नहीं पा रहा था। तो पार्वती जी ने रिक्वेस्ट किया कि आप तो जगत नियंता हैं, आपके पास बहुत सारी पावर है, इस छोटे बच्चे को भी तो खुश कर दीजिए। देखिए कितना उदास बैठा हुआ है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, उसको भी तो हाथ दे दीजिए ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम शिव या शंकर जो भी स्टोरी के फॉर्म में आप समझें, तो कहा कि मैं इस साकार धरा पर ये जो बात है लोगों के कर्मों के, इसमें हाथ पैर इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता, ये अपने कर्मों के खाते के अनुसार है। तो पार्वती जी बहुत जिद करने लगी, कहीं नहीं, अब आपको तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो शंकर जी ने कहा अच्छा तुम कहती हो तो ठीक है, मैं दे देता हूँ। पार्वती जी खुश हो गई, उसको दो हाथ मिल गए और वो बच्चा तालाब में तैरने लगा बच्चों के साथ। अब क्या हुआ, एक हफ्ते बीते। एक हफ्ते के बाद फिर दोनों वहां से जा रहे थे, तो फिर पार्वती जी ने देखा ये क्या, ये तो बिल्कुल उल्टा दृश्य दिखाई दे रहा है। वह जो बच्चा है वो तो अंदर तैर रहा है और बाकी बच्चे भाग रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तो समझ में नहीं आया। तो शंकर जी ने बोला ध्यान से देखो। जब ध्यान से देखा तो वो बच्चा सबके सिर के बाल पकड़ पकड़ के जहां तालाब में डुबो रहा था, तो सब दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे, बचाओ बचाओ। तो शंकर जी ने कहा देखो, मैंने कहा था ना, मैं इनके कर्मों के खाते के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। उस बच्चे को जो तुमने हाथ दिलाया, उसने पिछले जन्म में ऐसा काम किया था, इन हाथों के द्वारा बहुत लोगों को मारा था, इस कारण इस जन्म में उसको हाथ नहीं मिला था। वो उसके अनुसार उसका उसने भाग्य बनाया था, लेकिन तुमने कहा तो मैंने ऐसे किया, तो अब देख लो। तो उन्होंने माफी मांगी, कहा आप ठीक कहते थे कि कभी भी इस संसार में मनुष्य का जो कर्मों का खाता है उन्होंने खुद बनाया है, उन्होंने अपना जीवन चूज किया है, तो मैं क्यों इंटरफियर करूं। तो गॉड कभी इंटरफियर नहीं करता, इसलिए कभी भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी परमात्मा को दोष नहीं देना। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम जानते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अर्थात जो हमने खाता बनाया है, भगवान ने एक बात जरूर दी है कि तुमने जो खाता बनाया है, मैं तुमको ये पावर देता हूं, ये शक्ति देता हूं। तुम अगर मेरे डायरेक्शन अनुसार चलोगे तो अपने कर्मों के खाते को तुम समाप्त कर सकते हो। सिर्फ मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ। तो हम सब बहुत भाग्यवान हैं जो हम उस रास्ते पर हैं कि हमने जो पास्ट कर्मों का विकर्मों का खाता बनाया है, उस खाते को हम परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार, जिसको मन मनाभव का मंत्र कहा जाता है, उस मंत्र को हम जीवन में यूज करते हैं और इस पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हमने पास्ट में किया है। मीन्स इट इज ऑल्सो माई चॉइस। अच्छा जीवन, आगे का, भविष्य का, वो भी मेरी चॉइस है अगर मैं इस रास्ते पर चलती हूँ। तो चलिए
थोड़ा सा हम कर्मों के प्रकार सुन लेते हैं। कर्मों के 3 प्रकार होते हैं, एक अकर्म, दूसरा विकर्म और तीसरा सुकर्म। तो आप सबने सुना, सृष्टि चक्र भी सुना। सृष्टि चक्र को एक सीढ़ी के रूप में भी बतलाया जाता है, जिसमें 84 जन्मों की सीढ़ी बतलाई हुई है। और सतयुग त्रेता, जहां पर जो हम कर्म करते हैं, तो ये जो कर्म है ये युग के अनुसार बतलाए हुए हैं। सतयुग त्रेता में जो हम कर्म करते हैं वो कर्म वास्तव में अकर्म होते हैं। अर्थात जो इस समय वर्तमान समय आप जो सुन रहे हो ये भी सुकर्म है। सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का बीज आप बो रहे हो। तो ये समय, अंत का समय, कलयुग के अंत का समय, जिसे कि कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, जो हमने पहले सुना। तो यहाँ पर हम बीज बो रहे हैं। जब हम बीज बोते हैं उसको सुकर्म कहते हैं, लेकिन यही श्रेष्ठ कर्मों का जो बीज है ये हमको फल के रूप में सतयुग त्रेता में मिलता है, जिसको हम खाते हैं। तो ये कर्म अकर्म हो जाते हैं, वहां श्रेष्ठ कर्म नहीं होते। तो हम सब बहुत भाग्यवान हैं। एक एक सेकंड घड़ी की आगे बढ़ रही है, लेकिन हम श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं। तो वो अकर्म है और ये सुकर्म है। तो समय के अनुसार जैसे बीज बोया, लेकिन फल तो जो निकलता है, जो खाता है, वो तो खाता है ना, उसको थोड़ी वो बो रहा है। तो उसने खुद बोया और खुद खाया। अब आते हैं हम द्वापर से। द्वापर से विकर्मों का खाता प्रारंभ हो जाता है। तो अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? क्योंकि सतयुग और त्रेता में हम सभी सोल कॉन्शियस रहते हैं। तो सोल कॉन्शियस होकर जो कर्म करते हैं वो अकर्म कहलाते हैं। और जैसे ही हम द्वापर में प्रवेश करते हैं, तो चूंकि हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमारे कर्म विकर्म हो जाते हैं। तो 63 जन्म हमने क्या किया? विकर्मों का खाता जमा किया। और इस विकर्मों के खाते के कारण आज जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो किस रूप में है? वो या तो पहले नंबर 1 शरीर के खाते के रूप में आएगी, शरीर की बीमारी के रूप में ये आ सकती है। नंबर 2, यह जो विकर्मों का खाता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, हमारे रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लम है वो भी इस विकर्म के कारण ही है। जो हमने किया वो हमको मिलता है। अकाले मृत्यु, कभी कभी एक साथ ही बस का भी एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक साथ बहुत सारे लोग अकाले मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ये भी हमारे विकर्मों का खाता है, लेकिन वो विकर्म हमने ज्वाइंट किया है, एक साथ मिलकर किया है। और जो मुझे शरीर का खाता, मुझे पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मुझे पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये मेरे इंडिविजुअल विकर्मों का खाता है। तो ये मैंने इतने वर्षों तक जमा किया है। अर्थात ना जाने किस जन्म में आज जो मुझे तंग कर रहा है, मैंने उसको बहुत तंग किया है, बहुत तंग किया है। तो आज मेरे वो सामने हाजिर है, क्योंकि ये मेरा लास्ट जन्म है। अब तो मैं वापस ट्रांसफर हो रही हूँ ना, परम धाम से सतयुग ट्रांसफर होंगी। ये हमने साइकिल में सुना था। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम सुनते हैं कि बॉम्बे की ही बात है। बॉम्बे में 2 व्यापारी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत अच्छा व्यापार चलता था।
लेकिन एक के मन में आया कि अब इसका मैं मर्डर करवा दूं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो, चूंकि हम दोनों का जो नाम है वो मेरे ही नाम आ जाएगी। उसके मन में कुछ गलत संकल्प आए। उसने क्या किया कि उसको, आजकल होता है ना, सुपारी दे दो और क्या कर दो, दूसरों से मर्डर करवा देते हैं, पता भी नहीं चलता, और अच्छा वकील कर लो और आप बच जाओगे। ऐसा होता है क्योंकि ये कलयुग है ना। तो ठीक है, वो ऐसा ही हुआ और वो बच गया। अब जो दूसरा व्यापारी था, उसने, उसकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था। उसने शादी की, उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसके बाद उसका एक बच्चा हुआ, वो भी बहुत सुंदर था। तो लोग जब देखते थे तो कहते थे भगवान कैसा है। हाँ? इसने, क्योंकि लोगों को पता तो चल गया था कि इसने गलत काम किया है, वो तो कोर्ट के कारण बच गया है, लेकिन लोगों के मन में ये भावना तो थी। तो भगवान को कहते थे, भगवान आपका ये क्या न्याय है। उसके पास और संपत्ति बढ़ती जा रही है, उसकी पत्नी भी इतनी अच्छी है, योग्य है, और देखिए उसका बच्चा भी हो गया, सब कुछ हो गया, लोग तरसते रहते हैं बच्चों के लिए। 5 साल तक तो बहुत अच्छा चला। 5 साल के बाद उसकी पत्नी बीमार हो गई। वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चाहता था, बहुत ज्यादा, बहुत उसका मोह था। अब उसकी पत्नी दिन पर दिन सीरियस होती जाती थी। उस व्यापारी का मन अब बाहर नहीं लगता था किसी काम में, वो दिन भर घर में रहता था। तो ये सिद्धांत है कि जब हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे जो सब ऑर्डिनेट हैं वो भी वैसे ही बन जाते हैं, हमारी टीम भी वैसी हो जाती है। तो टीम अर्थात उसके जो मैनेज करने वाले थे, वो भी सारा इस धन को लेने लगे किसी ना किसी फॉर्म में, और उसके व्यापार में लॉस होने लगा, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। लेकिन उसकी पत्नी बच नहीं पाई, इतना ज्यादा इलाज किया। अब बहुत रोया, उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अब उसका जो बच्चा था, वो बच्चा बीमार हो गया। अब तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया कि पत्नी चली गई, अब मेरा बच्चा भी बहुत बीमार है। उसको हर जगह विदेशों में दिखाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ, और वो बच्चा बिल्कुल ही सीरियस हो गया। वह अंतिम डेथ बेड पर पड़ा हुआ था, और वो व्यापारी वहां पर आकर अपने बच्चे के पास बैठा था। लास्ट समय उसका बच्चा पूछता है, पापा आप जानते हो मैं कौन हूँ। तो व्यापारी बहुत जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा कि अरे बेटे तुम कैसी बात करते हो, तुम मेरे बच्चे हो ना। कहता, पापा आप ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। और जोर जोर से रोने लगा, और उस बच्चे ने कहा, पापा मैं आपका वही पुराना दोस्त हूँ जिसने जिसका आपने मर्डर करवाया था। और वह अंतिम श्वास लेकर उस घर से विदाई लेकर चला गया। कहने का अर्थ कि कभी कभी ऐसा होता है, अधिकतर हमारे रिलेशन वाले दो तरह के होते हैं। एक, कुछ ऐसे रिलेशन वाले होते हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, और कुछ ऐसे संबंधी भी नहीं, लेकिन एक कोई दूर का दोस्त, दूर का व्यक्ति अचानक हमारी ऐसी मदद करके चला जाता है, और वो गायब हो जाता है, फील्ड में भी नहीं आता। हम सोचते रहते हैं कि वो हमको कहीं मिले और हमको उसको थैंक्स बोल दें, लेकिन वो नहीं मिलता। अवश्य ही हमने भी गुप्त रीति से पिछले जन्मों में उसकी कुछ मदद की है, तो गुप्त रीति से वो आकर हमारी मदद कर रहा है, या तो गुप्त रीति से, या आपके बच्चे के रूप में, या किसी ऐसे संबंधी के रूप में जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे के रूप में आ जाते हैं जो आपके धन को पूरा खत्म कर देते हैं। जो आपने सारा कमाया वो सारी कमाई खत्म कर देते हैं, आपके पास साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। इसीलिए
आज ये लास्ट जन्म है ना, तो लास्ट जन्म में हमें विकर्मों का खाता भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ये हम चूज कर सकते हैं और ये हमें स्पष्ट समझना है कि इस खाते को हम खत्म कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम उनको दोष देना खत्म कर दें। कई लोग बहुत रोते, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मैं क्या करूं। अरे वो बहू आपसे अच्छी है, वो सास आपसे अच्छी है, आपने तो और भी उसके साथ बुरा किया था। वो तो कम से कम थोड़ा आपसे सद्व्यवहार तो कर रही है, आपका थोड़ा सम्मान तो कर रही है, आपने तो ये भी नहीं किया था। एक सचमुच इस एक और घटना से बात आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री थी, वो संत के पास जाती है और कहती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। तो हमेशा वो संत कहता था, अच्छा तुम्हें खाना तो देता है ना? बोले हाँ, खाना तो वो देता है, खाना कभी मना नहीं करता है। तो फिर उसने कहा कोई बात नहीं, देखो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बार ऐसा हुआ, फिर 6 महीने बाद गई, फिर साल भर बाद गई। हर बार वो जब संत यही कहता था, देखो तुमको खाना तो देता है ना, तो वो इस बार तो बहुत गुस्सा हुई, आप तो बार बार यही कहते हो, वो भोजन तो देता है ना, अरे इतनी मार खाती हूँ, हाँ आप उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बताते हो। का उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा खाता तो पहले खत्म हो। हम्म, तब जब तुम्हारा भगवान की ओर ध्यान हो, सारा ध्यान तुम्हारा उस ओर है। अगर भगवान की ओर ध्यान होगा तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन बतलाऊंगा। लेकिन तुम ये बात समझ जाओ कि वो पति तुम्हारे साथ तो थोड़ा कम कर रहा है, तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया था। बोले मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, इस जन्म में तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। बोला इस जन्म में तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? कुछ जन्मों पहले वो तुम्हारा सौतेला बेटा था और तुम उसको भोजन भी नहीं देती थी, उसको भूखा रखती थी। वो रो रो के उसका शरीर अपना छोड़ दिया। तो इसने तुमने इतने पाप कर्म किए उसके साथ, तो आज वो तुम्हारा पति बनकर आया है और तुम्हें जाने अनजाने, तुम्हें मालूम नहीं, वो मारता है। अब तुम समझ गई हो। तो अगर तुम विकर्मों के खाते को खत्म करना चाहती हो तो तुम एक तो माफी मांगो, मन ही मन ऐसी विधि सीखो, ऐसी लाइट तुम्हारे जीवन में आए जिससे कि तुम अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैला सको। तो इसके लिए हमें अच्छे कर्म करना सीखना है, क्योंकि हमने सुना ना, पास्ट कर्मों को हम कैसे समाप्त कर सकते? जो हुआ सो हुआ, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है प्रेजेंट, और प्रेजेंट के द्वारा हम फ्यूचर को बना सकते हैं। तो अभी कर्म करना, कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी कभी इस सिद्धांत को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये भी कर्मों के कारण है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे साथ कोई दूसरा है, वो बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन उसको व्यापार में इतना ज्यादा फायदा मिलता है, और मेरी बहुत मेहनत के बाद मेरे व्यापार में फायदा नहीं, तो मैं क्या फल, रिजल्ट को देखकर खुश हूं? ये मेरे साथ प्रश्न उठता है। लेकिन इसका जवाब यही है कि उसने पास्ट जन्म में जो कर्म किया है, निस्वार्थ लोगों की सेवा की है, इसलिए उसको इस जन्म में मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हमने पिछले जन्मों में बहुत बेईमानी की है। इसलिए कर्मों का खाता हमारे हाथ में है, लेकिन वो
कर्मों का जो पॉजिटिव खाता है शुरू कहां से होता है? कर्मों का बीज सिर्फ एक्शन नहीं है, कर्मों का बीज है विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे शब्द, फिर हमारे एक्शन, मतलब पाप कर्मों की शुरुआत हम विचारों से कर देते हैं। कई ऐसे करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन अंदर इंटेंशन ठीक नहीं है। अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का खाता पहला नंबर, हमारा किसी भी कार्य करने में इंटेंशन ठीक हो। इवन आज सोशल वर्क भी लोग करते हैं, लोग कंबल बांटते हैं, खाना देते हैं, डिग्री मिल जाए, मुझे पोजीशन मिल जाए, मुझे स्टेज मिलेगी, कि मेरी पोस्ट पोजीशन, दैट इज नॉट गुड इंटेंशन, दैट इज नॉट पुण्य कर्मा, ये पाप कर्म है। क्योंकि जो भी कर्म हम बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं, सोचते भी हैं, तो वो वास्तव में पाप कर्मों का खाता है। तो हम चेक करें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो घर का, चाहे वो बाहर का, चाहे प्रोफेशन का, जो भी कार्य करते हैं उसमें मेरा इंटेंशन क्या है? अच्छा है, सिर्फ देने की भावना है, या किसी से कुछ वापस लेना भी है? मैं निस्वार्थ कर रही हूँ, या जो भी कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ चाहिए? कभी कभी, जैसे हमने पहले भी कहा, लोग बेटा इसलिए भी चाहते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करे, वो बेटा नहीं करता क्योंकि आपने स्वार्थ के साथ किया। निस्वार्थ के साथ अगर उसकी पालना की तो वो बेटा अवश्य ही कहेगा और सेवा भी करेगा कि मेरी माँ, मेरे पिता कितने निस्वार्थ मेरी पालना की। इसीलिए सबसे पहली चेकिंग थॉट लेवल पर करनी है, तब हमारा व्यक्तित्व पॉजिटिव हो जाता है, हमारे एक्शन पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे हमने 3 बातें देखी कि विकर्मों का खाता हमारे फिजिकल बॉडी के रूप में आता है। इसलिए अगर शरीर में कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो खुश होना है कि हमारे विकर्मों का खाता जल्दी जल्दी समाप्त हो रहा है। क्योंकि 2 चीजों, 2 बातों से ही हम विकर्मों का खाता खत्म कर सकते हैं। पहला, फिजिकल बॉडी, जो भी बीमारी है, तो जो दुखी है, बीमार है, आप निस्वार्थ सेवा करते हो तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ये सिद्धांत है। आप अगर निस्वार्थ तन की सेवा करते हो या तन के द्वारा सेवा करते हो तो आपकी बीमारी का खाता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको टेंशन है, मन में बहुत टेंशन है, तो आप ये खाता कर सकते हो। आप किसी को जाकर खुशी का रास्ता बताओ, परमात्मा का संदेश दो, क्योंकि गॉड से जब भी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, हैप्पीनेस अपने आप ही फ्लो होने लगती है। ये सिद्धांत है जीवन का, ये हमें समझना है। थोड़ा भी टेंशन हो ना, कोई चिंता की बात नहीं। हमने अच्छी बात पढ़ी, अच्छी बात सुनी और दूसरों को अपने मुख से अच्छी बातें सुनाए, तो हैप्पीनेस हमारे मन में भी फ्लो होने लगेगी। वो टेंशन दूर दूर तक भाग जाएगा, डिप्रेशन अपने आप ही भाग जाएगा। रिलेशनशिप, अगर हमको प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो खाता है, तो मैं बार बार उससे माफी मांगू। जैसे हमने कहा ना, जो संत ने कहा उसको माफी मांगू। क्यों? गलती मेरी है, मैंने किया है, मैंने तुम्हारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न किए हैं जिससे तुम मेरे लिए गलत सोचती हो। अगर मेरी पावर इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हारे लिए प्यार उत्पन्न कर सकूं, तो उसका भी प्यार आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर कोई हमसे घृणा करता है तो हम उसको प्यार में कैसे बदल सकते हैं? वो मान लीजिए हमसे 50% घृणा करता है,
तो 100% मुझे प्यार करना पड़ेगा, तभी मेरे कर्मों का खाता खत्म होगा। जैसे कोई कांटा निकालना चाहते, मान लो आपके अंदर कांटा चुभ गया है पैर में, और उस कांटे को निकालना चाहते हो तो क्या करते हो? हम्म, लेते हैं ना, सुई लेते हैं या दूसरा, और उसके उस कांटे के गहराई में जाते हैं। अगर कांटे के बीच से निकालेंगे तो कांटा टूट जाएगा ना, होगा ना। तो वो जो कांटे का जो अंतिम जो नुकीला है, उसके पीछे जाएंगे और उसको पिन को लगाएंगे और फिर वो खींचेंगे, कांटा निकल आएगा। इसका मतलब अगर कोई मुझसे घृणा करता है तो मेरा प्यार उस जो वो कांटा है ना, कांटा जो मेरे जीवन में चुभ रहा है, अब वो जो कांटा जो चुभ रहा है, लेकिन मेरा प्यार जो मेरी सुई है वो उस कांटे से नीचे जा रही है, तो वो निकल आएगा। ये है, इसको हम सॉल्यूशन के रूप में ले सकते हैं। ये सिद्धांत है जीवन का, छोटे छोटे सिद्धांत हैं। फिर हम अपने वातावरण, कभी कभी आप देखो आपका वातावरण, आपका मोहल्ला, हाँ, इस तरह से वाइब्रेशन बहुत खराब है, ये भी आपके कर्मों के खाते के कारण थे कि आपके अड़ोसी पड़ोसी कौन बने। अब आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने पड़ेंगे। जैसे मुझे याद है कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, पहले जब मैं शादी होके वहां पर आई थी, तो वो वातावरण बहुत खराब था। वहां पर चारों तरफ कोई तो शराब पीता था और आसपास रोज झगड़े, यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमने देखा था कि झगड़े झगड़े होते रहते थे। अब परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया, मैंने जीवन का सिद्धांत जाना कि ये सारे मेरे कर्मों के खाते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी भी मुझे मिले हैं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे चेंज करना है। धीरे धीरे परमात्मा से योग लगाकर, राजयोग की पावर के द्वारा धीरे वो हमारे घर में ही वो क्लास प्रारंभ हो गई। फिर हम सब एक साथ योग करने लगे। हमने किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं कहा तुम आओ 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 ज्ञान लो, लेकिन हम लोगों के जो वाइब्रेशन, जो हम लोग 2-3 लोग बैठकर करते थे, वो वाइब्रेशन ऐसे हो गए कि अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे आने लगे, और आज सारा मोहल्ला हमारे क्लास में आता है। सब राज्यों का अभ्यास करते हैं और वही मोहल्ला कितना अच्छा हो गया। कहने का अर्थ, हमने अपने कर्मों के खाते को बनाया था, लेकिन हमने अपने ही वाइब्रेशन के द्वारा, सबसे ज्यादा पावरफुल क्या? थॉट्स। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या? थॉट्स। तो थॉट्स मतलब कि वाइब्रेशन, हमने उसको चेंज कर दिया। तो हमें ये चेक करना है कि सारा दिन जो इतना वेस्ट थॉट होता है, पास्ट का जो थॉट होता है, फ्यूचर का थॉट है, वो समाप्त करके प्रेजेंट में हमें बहुत अच्छे थॉट्स करने हैं। अब और हम प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे भगवत गीता में भी है ना कि आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच नहीं हो, क्योंकि वो और एंजाइटी क्रिएट करती है। जैसे डिवाइन मदर्स हैं, डिवाइन मदर्स है ना, तो उनको क्या होता है, मेरा बेटा कैसा होगा या बेटी, जो भी। वहां इंडिया में तो सेक्स बताया नहीं जाता है, अमेरिका में तो बताया जाता है। अभी मैं आपका जो सेशन ले रही हूँ अमेरिका में बैठ कर ले रही हूँ, तो यहाँ पर तो सेक्शन बताया जाता है, वो सेक्स बता दिया जाता, वहां नहीं बताया जाता। क्या होगा, कैसे होगा, हेल्दी होगा, अनहेल्दी होगा। अरे, फ्यूचर इज नॉट इन योर हैंड, प्रेजेंट इज इन योर हैंड। तो क्यों नहीं आप उसको यूज करते? जो आपके सामने जादू मंत्र मिला हुआ है, आप एटमॉस्फेयर चेंज करो, आप रिलेशनशिप को चेंज करो। आपका रिलेशन वो बनकर आ रहा है ना, हाँ, आपका एक रिश्ता ही तो है, प्यारा सा रिश्ता। तो उस प्यारे से रिश्ते को पॉजिटिव वाइब्रेशन डालो, यही तो कर्मों का खाता है, यही तो आपको कर्म योग प्रैक्टिस करना है ना। तो एक्सपेक्ट, हमें बेस्ट से बेस्ट करना है। हाँ, रिजल्ट अभी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आज रिजल्ट ना अच्छा मिलकर हमें बाद में मिलता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अरे, डॉक्टर ने तो बता दिया कि मेरे बच्चे को ये बीमारी है, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर मैं चिंता करूंगी तो बच्चे की बीमारी को बढ़ाऊंगी, खुश रहूंगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन डालूंगी, तो बच्चा ठीक होगा। और अगर हेल्दी है तो वो तो कोई बात है ही नहीं, फिर डिलीवरी के समय क्यों डरना, है ना? कोई के डरने की बात नहीं है। इसीलिए
पास्ट कर्मों को नलिफाई करने के लिए हमें गुड कर्मा करना है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए। उसका सिद्धांत, गुड कर्म का सिद्धांत कि हम दूसरों को खुशी दें, जैसे थॉट लेवल पर दिया, जैसे वर्ड लेवल पर। अगर आप शब्दों से किसी को गलत बोलते हो, कड़वा बोलते हो, ये पाप कर्म है ना, कितना बड़ा पाप कर्म है ये। आपने खुशी तो नहीं दी ना, दूसरों को भी क्या किया, अपने जो वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन ट्रेवल करके गए। और एक दिन आपने आज एक बोला है ना, कल वो आपको 100 सुनाएगा। अगर इस कपड़े में नहीं सुनाएगा ना, तो दूसरे कपड़े में आकर सुनाएगा। इसलिए कभी नहीं सुनाना किसी को, है ना। अगर वो है तो उसको माफ कर देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे कारण ही ऐसा है ना, मैं तुमको खुशी दूंगी। और जो भी कर्म करें, बहुत ध्यान देना है, ये जीवन का सिद्धांत है। अधिकतर जो हम कर्म करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई जॉब में जा रहा है, लिमिटेड, जैसे मान लो कहेगा मेरा इतने से इतने बजे तक ही टाइम है, इसके बाद मैं काम नहीं कर सकता। सिर्फ आपको जो मनी मिल रही है, जो फाइनेंशियल मिल रहा है इसमें, उसके लिए आप इतने से इतने बजे तक काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता है उससे ज्यादा, और उससे दूसरों का फायदा हो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे? अरे वो तो आप पुण्य कर्म कर रहे हो, वो तो आप जमा कर रहे हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कर्म कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूँ। अभी मैं, अगर मेरे कर्म से दूसरे का फायदा होता है, तो ब्लेसिंग तो अपने आप ही मिलनी है, मेरे जीवन में खुशी अपने आप फ्लो होने लगेगी। और चौथी बात कि हमने कभी दूसरे के सक्सेस के लिए प्रे किया है? अपने लिए हम प्रे करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रे करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हर व्यक्ति के लिए क्या हम प्रे करते हैं? क्या सारे संसार को हम सुख के वाइब्रेशन देते हैं? मुझे याद आता है कि मुझे भगवान का ये रास्ता क्यों मिला, मैं भगवान को पहचानी क्यों? क्योंकि जब तक मैंने इस ज्ञान को नहीं भी जाना था, तो मंदिर में जाती थी, लेकिन मंदिर जाने के बाद भी मैंने कभी अपने लिए नहीं मांगा। मैंने हमेशा यही कहा कि भगवान, क्योंकि मंदिर के किनारे भिखारी लोग बैठे रहते हैं ना हमेशा, तो उनको देखकर एक मन में थोड़ी सी दया की भावना बार बार आती थी। और मन में ये संकल्प आता था, भगवान, ऐसा कोई संसार होगा क्या जहां सुख हो, कोई ऐसे भिखारी ना हो। और सचमुच उसका ही रिजल्ट था, और कि मुझे भगवान मिला। तो कहने का अर्थ कि हम दूसरों के लिए जब प्रे करते हैं, तो हमारे जीवन में खुशी फ्लो होने लगती है। तो चलिए, अब जो हमने कहा कि जो सोल कॉन्शियसनेस, ये है बेस्ट प्रैक्टिस करना पुण्य का खाता जमा करने के लिए। तो एक सेकंड के लिए हम अभ्यास करते हैं। मैं इस शरीर में एक प्रकाश के रूप में आत्मा, मैं दूसरों को आत्मा ही देख रही हूं। मुझे आज ज्ञान हुआ कि आत्मिक स्थिति में कार्य करने से सुकर्म होते हैं। आत्मिक प्यार देने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनता है।
तो पहला पाठ हमने पक्का किया। यह तो इसीलिए कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात आत्मिक की स्थिति में रहकर कर्म करो। और योग का दूसरा पाठ, तो पहला पुण्य कर्म आत्मिक की स्थिति, दूसरा पुण्य कर्म योग, अर्थात कि परमात्मा के साथ कर्म करो। उसको अपने घर का ट्रस्टी बना लो, तो ये श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा हो जाएगा। तीसरा, कर्मों का फल जो भी हो उसको एक्सेप्ट करो, शिकायत नहीं, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मैंने इसको चूज किया है। तो इसीलिए हमने सुना, जो हम बोते हैं वही हमको मिलता है, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, एक टाइम फैक्टर काम में आता है। तो इसको हम लिस्ट बना लें, हर एक्शन को सोल कॉन्शियस स्टेज में करना है, गॉड को हर समय याद रखना है, उसको अपना पेरेंट समझना है, जो भी रिलेशन है। अगर मान लो डॉक्टर की जरूरत है ना, तो उसको सुप्रीम सर्जन जरूर बनाना। जो भी रिलेशन, ट्रस्टी बन जाना है। भगवान ने मुझे ट्रस्टी बनाया, करण करावनहार परमात्मा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, जैसा वो कहे वैसा मैं करूं। और चौथी बात, जो भी रिजल्ट आता है वो सब मैं परमात्मा को अर्पण कर दूं। और एक श्रेष्ठ कर्म, जो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, मैं भगवान को भोजन जरूर अर्पण करूं, क्योंकि जो भोजन वो खाएगा वो सारे के सारे पुण्य कर्म, क्या सारे के सारे क्या होता है, पॉजिटिव सोचने लगेंगे, तो पुण्य कर्म ये आपका रिटर्न आएगा। इसीलिए खाते समय, बनाते समय जरूर उसको याद करना, भूलना नहीं। ये बहुत बड़ा। और ये जो पाप कर्म जो हम बहुत ज्यादा बनाते हैं, ये सिर्फ लास्ट है कि हम अपने जीवन से बहुत ज्यादा जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ दें। ये ही हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस को और बढ़ाती हैं। ईर्ष्या तो बहुत बड़ा पाप कहें, और इस जन्म में भी आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो बीमारी बहुत ज्यादा आती है। कई स्टडीज ऐसे हैं, उनको कहा गया कि आप ईर्ष्या छोड़ दो, जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये हमारे यहाँ जो गायनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बहन को दूसरी बहन से बहुत ईर्ष्या थी, इतनी ईर्ष्या थी कि उसका खाना छूट गया, सब कुछ छूट गया, ऐसी सूख गई, है ना। तो अपने आप ही उसने बीमारी का आह्वान किया, अपनी बहन से ईर्ष्या। तो ये आप कर्मों का खाता बना रहे हो, वो तो अपने कर्मों के अनुसार खुश है, उसने सफलता प्राप्त की, तो क्यों हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करें। किसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों ईर्ष्या करें, क्यों उस बच्चे के मन में भी कंपटीशन डालें। नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से क्रोध नहीं। और ये जो काम विकार, ये भी एक तरह से जो कहा जाता है, ये निगेटिव जो हमारा खाता क्रिएट करता है, किसी की टांग खींचते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो हमने ये कला सीखी कि कैसे हमें पॉजिटिव कर्मों का खाता जमा करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जैसे अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रैंडन बेस का, कि उनको एक ट्यूमर हो गया था, क्योंकि उनके 39 ईयर्स में भले वो मेडिटेशन करते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनके मन में एक बहुत बड़ा ये ब्लॉकेज था अपने माँ बाप के प्रति। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि
उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इन जो वाइसेस हैं, इनको जीतना है, हो सकता है मैं इससे ठीक हो जाऊँ। तो उन्होंने मेडिटेशन के साथ फॉरगिवनेस अर्थात कि अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दिया, जिसने कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी किया था, उनके रिश्तेदारों ने उनको अब्यूज़ किया था बहुत ज़्यादा। और फिर नेचुरल डाइट ली और वो ट्यूमर अपने आप ठीक हो गया। मतलब हम अपनी बीमारी बढ़ाते हैं ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत इन सब चीज़ों से, गुस्सा। तो माफ़ कर दें, तो इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है? अब किसी को कुछ ओम शांति। कुछ समय के लिए चारों तरफ से अपना बुद्धि योग हटाकर स्वयं की ओर ले आते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं। श्वासों से अपना ध्यान हटाकर अब दोनों आईब्रोज के बीच फील करते हैं जैसे आकाश से सितारा यहाँ पर आ गया। एक सितारा, ये मैं हूँ, इस शरीर में प्रवेश कर गया। मैं सितारा अलग, ये शरीर अलग। मैं अजर, अमर, अविनाशी। मैं भाग्यशाली सितारा, मेरा कर्मिक अकाउंट इस सितारे में ही है, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस कर्मिक अकाउंट को सेटल कर सकती हूँ। इस सेकंड भी मैं आत्मिक की स्थिति में हूँ और मेरे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। मैं अच्छा सोच रही हूँ। अब अपने सामने सुप्रीम सर्जन, प्यूरीफायर, पाप कटेश्वर शिव बाबा को देखें। वो मेरे सामने है। लेजर रेस की तरह दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही। मेरे सारे पाप कर्म इस लेजर रेस में जैसे समाप्त हो रहे। मैं बिल्कुल हल्की हूँ। मैंने अपने आप को शिव बाबा पर सरेंडर कर दिया। कोई चिंता नहीं, जो होगा अच्छा होगा।
भगवान मेरा साथी बन गया, मुझे शक्ति दे रहा है। अकाउंट सेटल करने ले लें शक्ति। वो आपका है। एक मिनट बुद्धि एकाग्र कर ले। शिव बाबा कितना दिव्य अनुभव है। इसी अनुभव के साथ मैं रात में निश्चिंत होकर सोऊंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत सबको। धन्यवाद कि आज वो हमारे साथ जुड़ी और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां कर्मा फिलॉसफी पे सुनाई है। पुष्पा जी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हर बार अपने सेशन में हमारे साथ शेयर करती हैं। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें आपके अगले सेशन का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के सेशन में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।